लीजिए कुछ वाक्य है जिनमें सर्वनाम संबंधी गलतियां पाई जाती है। मैंने आज जयपुर जाना है। मैंने नहीं, मुझे। तुम तुम्हारा काम करो, नहीं तुम अपना काम करो। ये यू यूअर इंग्लिश वाला पैटर्न नहीं चलता, तुम अपना। और वैसे भी मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, तुम्हारा जो है वो निजवाचक नहीं होता, अपना शब्द निजवाचक है, तो तुम के साथ अपना आएगा, तुम अपना काम करो। मेरे को 200 रुपये की आवश्यकता है। मेरे को नहीं, मुझे। राम थककर उसके घर में सो गया। उसके घर में नहीं आएगा, राम थककर अपने घर में सो गया। खुद के लिए आता है ना कोई शब्द, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है, और उसके जो है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम या तो है स्वयं, या अपने आप, या अपने, इस तरह के शब्द। तो राम थककर अपने घर में सो गया। यह काम तेरे से नहीं होगा, यह काम तुझ से नहीं होगा। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, नहीं उनसे मिलकर। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। सबों ने नहीं, सभी ने। अपन ठीक रास्ते पर हैं, अपन नहीं हम ठीक रास्ते पर हैं। तेरे को कहाँ जाना है, ये बोलचाल के शब्द हैं, और जिनकी वजह से सर्वनाम संबंधी गलतियाँ आ जाती है। तो तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है। मेरे को पता नहीं वह कहाँ गया। मेरे को नहीं, मुझे। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। आपका उत्तर मुझसे नहीं, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। तुलना हमेशा समान चीज़ों में होती है। हम हमारी कक्षा में गए, हम अपनी कक्षा में गए। हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला नहीं, केवल हमारा मकान खाली है। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया। आपको नहीं, आप और मुझे देखकर भाग गया, है ना। कई बार सीधे ही आ जाता है, वह मुझको देखकर भाग गया। मुझको नहीं, मुझे देखकर भाग गया। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से नहीं, तुमसे। ये तुम्हारे में संबंध कारक है, और ये कर्ण कारक है। दो दो कारक एक साथ नहीं आते, सीधे ही आएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। हमको सबको देश पर मर मिटना है। हमको सबको, ऐसे नहीं, हम सबको। पिताजी ने मुझको कहा, पिताजी ने मुझे कहा। मेरे को यह रुचिकर नहीं है, मुझे यह रुचिकर नहीं है। आप और मैंने मिलकर काम किया है। आपने और मैंने मिलकर काम किया है। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, नहीं मुझे 2 निबंध लिखने हैं। तो सर्वनाम संबंधी गलतियाँ आसानी से पकड़ सकते हैं। लीजिए अब मैं क्रिया संबंधी गलती बताता हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। तो मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। यह काम आप पर निर्भर करता है। आप पर निर्भर करता नहीं है, आप पर निर्भर है, बस। ये करता अनावश्यक लगाया गया है, सीधा ही आएगा, यह काम आप पर निर्भर है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। तो करण और करना 2 बार नहीं आएगा। या तो यूँ लिखिए, सर्वत्र आधुनिक करना ठीक नहीं है, या यूँ करें, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, करना हटा दीजिए। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। मैंने पहले भी बता दिया कि प्रश्न पूछे नहीं जाते, प्रश्न किए जाते हैं, उत्तर पूछे जाते हैं। तो ये वाक्य यूँ आएगा, राम ने गुरुजी से प्रश्न किए या प्रश्न किया। प्रस्तुत पंक्तियाँ भावी पाठ से ली है। यहाँ भी ऐसे नहीं आएगा, ली गई है, यूँ आएगा, ठीक है। और कई बार वो उद्धरण चिन्ह नहीं लगाता और सीधे लिखता है प्रस्तुत पंक्तियाँ भावी पाठ से ली गई है। तो उसमें कोई रचना होती है तो उसके उद्धरण चिन्ह आता है, ठीक है। आप आम खा के देखो, खा के नहीं, खाकर। और आप है ना, आप है, तो देखें, देखो नहीं, देखें। अब तुम जाइए, नहीं अब आप जाइए, या अब तुम जाओ, सही तो होगा अब तुम जाओ। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी, नौकरी छोड़ दी। त्याग अलग चीज़ होती है, ठीक है। वह क्या करना मांगता है, ये बोलचाल की लैंग्वेज है, तो वह क्या करना चाहता है, ठीक है। उसने मुझे गाली निकाली, गाली निकाली नहीं जाती, गाली बकी जाती है गाली के लिए, ठीक है।
और निकाली की बजाय तो दी भी चल जाएगा। उसने मुझे गाली दी, या उससे भी शुद्ध है उसने मुझे गाली बकी, लेकिन निकाली शब्द यहाँ नहीं आएगा। गत रविवार वह जोधपुर जाएगा। गत रविवार, गत होता है जो पीछे चला गया, तो यहाँ आएगा गत रविवार वह जोधपुर गया। ठीक है। हम रात में भोजन खाते हैं, हम रात में भोजन करते हैं। ठीक है। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो, बोल दो नहीं, राम को यहाँ आने के लिए कह दो। बोलना और कहना में अंतर होता है। बोलना केवल मुंह से आवाज़ निकालना होता है, यानी मूकता तोड़ देना, जबकि कहना के पीछे कोई उद्देश्य होता है। एक और उदाहरण देखिए, जो साहब ने बोला वैसा कर, गलत है। जो साहब ने कहा वैसा कर, ये सही है। तुम्हारे गए पर जया आई थी, तुम्हारे गए पर नहीं, तुम्हारे जाते ही जया आई थी। नदी पार हो गई, नदी पार हो गई नहीं, नदी पार कर ली गई। खुद ही पार थोड़ी हो गई, किसी के द्वारा की गई है, तो नदी पार कर ली गई। ठीक है। लेकिन हम तो सीधा ही बोल देते नदी पार हो गई। नदी पार थोड़ी हुई है, वो खुद थोड़ी पार हुई है, हमने पार की है ना, तो नदी पार कर ली गई। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ गौर करें, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, यूँ आएगा। एक चीज़ खाने वाली है, एक चीज़ पीने वाली है, दोनों के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग, ये सही नहीं है। अगर यूँ होता ना, बालक पानी और दूध पीकर सो गया, फिर ठीक था। तो ये थोड़ा गौर करें। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, बस प्रदान नहीं आएगा। प्रदान, अर्पण, इन शब्दों का विभेद मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। भीतर प्रवेश करना निषेध है। प्रवेश भीतर ही होता है ना, बाहर प्रवेश थोड़ी होता है। तो फिर सीधा ही आएगा प्रवेश निषेध है, बस समझ गए आप। थोड़ा गौर करें यहाँ। गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता, नहीं, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। थोड़ा गौर करें इस पर भी। उसने क्या संकल्प लिया, संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया जाता है, तो उसने क्या संकल्प किया। ठीक है।